पहले मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे आपको और जानते हैं मृत्युंजय से अभी का हाल। मृत्युंजय। बिल्कुल, मैं हंसापुरी इलाके में हूँ और हंसापुरी इलाका यानी कि जो एक तस्वीर और एक पैटर्न समझ में आया है कि सबसे पहले महल इलाके में दंगा फैला, महल इलाके से निकले और वहाँ से गीतांजलि इलाका आता है, वहाँ पर ये दंगाई पहुँचे और फिर उसके बाद हंसापुरी इलाके में पहुँचे। जो महल इलाका है और हंसापुरी, इसके बीच में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर उपद्रवियों ने किस प्रकार से उत्पात मचाया, जिस सड़क से उपद्रवी दंगाई गुजरे उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया, घरों में घुसकर संपत्ति को तोड़ने और लूटने का प्रयास किया। ये देखिए किसी का निजी वाहन है जिसको नुकसान पहुँचाया, पत्थरबाजी की, बड़े बड़े पत्थर से गाड़ियों को तोड़ने का नुकसान यहाँ पर पहुँचाया गया। और आपको दिखाएं रोमाना, ये इस तस्वीर को देखिए ज़रा, कितने बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किया गया। इतने बड़े पत्थर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए जो जिसे उठाना ही भारी है, तो ऐसे पत्थरों का उपयोग करके संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों पर हमला किया गया। एक और कार यहाँ पर है और हम जो है इस वक्त विजय मांगलेकर ज्वेलर, जो कि एक मशहूर ज्वेलर्स हैं, यहाँ पर उनके ठीक शॉप के बाहर है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वाहन को नुकसान पहुँचाया गया, बड़े बड़े पत्थर से यहाँ पर फोड़कर, गाड़ियों को फोड़कर संपत्ति भी लूटने का प्रयास किया गया, घर खोलने का प्रयास किया गया था। अंदर बाइक है, उस बाइक तक पहुंचने की कोशिश की गई, कोशिश किया गया कि दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाए तो अंदर आपको 3-4 एक्टिवा बाइक नज़र आ जाएगी, तो 3-4 एक्टिवा बाइक को भी जलाया जा सके, या फिर ये ज्वेलर्स की शॉप है तो यहाँ पर संपत्ति लूटने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले दंगाइयों ने एक काम किया कि जो सीसीटीवी है उसे नुकसान पहुंचाया जाए ताकि दंगाइयों की तस्वीरें कैद ना हो। और वो भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से दंगाइयों ने सबसे पहले सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें कैद ना हो, ये सबसे पहले प्रयास किया। और यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दुकानों के बाहर ये सीसीटीवी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए किनारे ये वायर टूटकर नीचे लटका हुआ है सीसीटीवी। तो इस प्रकार से जिन जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। वहाँ पर उन्हें ये भी पता था कि अगर सीसीटीवी का मेन कनेक्शन मीटर बॉक्स यहाँ पर है तो उस वायर को तोड़ दिया जाए या फिर मीटर बॉक्स को ही नुकसान पहुँचाया जाए। यहाँ एक सीसीटीवी था, ये देखिए यहाँ सीसीटीवी तोड़ दिया गया, उसका निशान यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था। तो इन तस्वीरों से आप कल्पना कर सकती हैं कि दंगाइयों ने सुनियोजित तरीके से इस दंगे को अंजाम दिया। उन्हें पता था कि उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो सकती हैं, ऐसे पर सबसे पहले सबूतों को मिटा दिया जाए और फिर उसके बाद मुंह पर कपड़ा बांधकर काफ़ी ज़्यादा संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। ये हंसापुरी इलाके में हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ हमें दंगे की तस्वीर नज़र आ रही है, वहाँ दंगाइयों के छोड़े हुए निशान हमें नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको दंगे की तस्वीरें, दंगाइयों के जो कृत्य है उसकी तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ देखिए सड़क के किनारे 2 वाहन हैं और ये वाहन पर देखिए पत्थरबाजी की गई, तोड़ने का प्रयास किया गया। ये देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया, इतने बड़े बड़े पत्थरों को, ईंट पत्थर का उपयोग करके पत्थरबाजी की गई। ये देखिए यहाँ पर ये कार है, इस कार को यहाँ पर तोड़ा गया, नुकसान पहुँचाया गया। ये एक और कार इसके ठीक पास में है, इसे तोड़ा गया, नुकसान पहुँचाया गया। आप किसी भी गली में चले जाइए, मैं जिस रास्ते से, जिस गली से गुजर रहा हूँ, मुझे दंगाइयों की ये तस्वीरें सामने नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ के स्थानीय लोग बताए चले जा रहे हैं कि आप अगली गली में जाइए, वहाँ पर तो 4 गाड़ियाँ जला दी गई हैं, उसकी अगली गली में जाइए, वहाँ पर इतनी दुकानों को नुकसान पहुँचाया गया है, उसकी अगली गली में चले जाइए, वहाँ पर इतने बाइक जला दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें हंसापुरी इलाके की हैं। बातचीत से, लोगों के जो बातचीत है उससे एक बात समझ में आई कि दंगाइयों को पुलिस महल इलाके से भगाने में कामयाब रही। ये वाक़या हुआ कुछ 8 बजे के बाद, 9-10 बजे के आसपास जब महल इलाके से दंगाई वहाँ से निकले तो वहाँ से निकलकर वो गीतांजलि नाम की जगह पर पहुँचे और फिर गीतांजलि इलाके में जब पुलिस पहुँची तो फिर यहाँ पर जो हंसापुरी नाम की जगह है यहाँ पर दंगाई पहुँचे। यानी कि जिस रास्ते से दंगाई जाते गए, उन्होंने जो भी रास्ते में पाया, चाहे बाइक हो, कार हो, दुकानें हो, संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुँचाया। यदि कोई सड़क पर आकर उसका विरोध करने की कोशिश करे तो उसके साथ मारपीट की गई, उसे निशाना बनाया गया। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से दंगाइयों का आतंक कल देखने को मिला। सड़क पर अभी भी पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जी। जरा बाइक के पास में देखिए बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कार, धर्मेंद्र इस कार को दिखाइए, छोटी कार है, यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया, देखिए किस प्रकार से। और आगे गली में, जिस भी गली में हम चले जाएं, ये घर है, इस घर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। यह अंदर अभी तो लॉक किया गया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अंदर एक गाड़ी पार्क की गई है, अंदर पार्क की गई है, उसे भी नुकसान पहुँचाया गया है। तो आप कल्पना कीजिए कि रात को दहशत का माहौल रहा होगा। रात लोग कह रहे हैं कि 12-1 बजे तक इस पूरे इलाके में
डर का माहौल था, पत्थरबाजी हो रही थी, लोग डरे हुए थे, संपत्तियों का नुकसान हो रहा था। और जिस रास्ते से वो आप गुजरते चले जाएंगे आपको दंगाइयों के निशान आपको मिल जाएंगे। अभी तो कुछ वाहनों को हटा भी दिया गया है जी। कुछ बाइक हटा दिए गए हैं, कुछ कार हटा दिए गए हैं, कुछ गाड़ियों को ढक दिया गया है, लेकिन हर जगह यही तस्वीर देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।